हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा था और उसमें से हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और कुछ टॉपिक हमने नहीं पढ़े थे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसका मान हमको निकालना है। तो इसका डेरिवेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, जो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो बात कर लेते हैं हम डायग्राम की। तो डायग्राम में यहाँ पर ए और बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। और बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी है r1 और बिंदु बी से बिंदु पी तक की दूरी है r2। विद्युत द्विध्रुव का सेंटर पॉइंट है, उसका नाम है O, और उससे जो R है त्रिज्या, उसके मध्य थीटा कोण है। और द्विध्रुव के जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2a। और द्विध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यों आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यों आवेश है। तो अब इसके डेरिवेशन की बात हम कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद में हम डेरिवेशन करेंगे। तो थ्योरी हम लिखेंगे। माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से r दूरी पर द्विध्रुव की x से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी। तो विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे हम हम माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा उसका मान हम निकाल लेते हैं। और माइनस क्यू के लिए निकालना है, इसके लिए हम यहाँ पर पहले माइनस लगा देते हैं। और माइनस क्यू के लिए निकालना और प्लस क्यू के लिए निकालना है, इसके लिए हम V1 लगा देते हैं। तो V1 का मान आ जाएगा 1/-1/4 इंटू Q/R1। जो डिस्टेंस है उसकी वो है R1। तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा। तो इसको देते हैं तो हम V2। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q/R2। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। और जैसा कि अब हम जानते हैं कि बिंदु P पर हमें कुल विद्युत विभव निकालना, और कुल विद्युत विभव निकालने के लिए हम V1 और V2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 में वही समीकरण 2 और 1 से मान रखते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। V इज इक्वल टू -1/4 इंटू Q/R1 प्लस 1/4 इंटू Q/R2। ये हमारे पास आ गया। और अब हम Q/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब इसका एलसीएम लेकर हम इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू 1 Q/4 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 4 में R1 और R2 का मान निकालने के लिए हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। तो R1 और R2 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। R1 का मान ज्ञात करने के लिए लंब AM इस प्रकार डाला जाता है। तो देखते हैं लंब कैसे डाला गया है। लंब डाला हमने AM, ये है AM लंब। ये R1 के लिए डाला गया है, जिससे हम R और प्लस ये दूरी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। वो किस प्रकार आएगी वो हम देखते हैं। AP इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू R1। ये है R1। AP इज इक्वल टू MP और ये हो गया R1। PM इज इक्वल टू OM प्लस OP। ये हमने डायग्राम में देखा है, इसका मान है R। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं R और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। और त्रिभुज AMO में हम OM का मान निकालेंगे। उसके लिए हमें कोस थीटा निकालना पड़ेगा। कोस थीटा हम इस त्रिभुज में लगाएंगे, तो हमारे पास आएगा OM अपॉन OA। जैसा कि हमको पता है ये OA है, वो दूरी है
ए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारे पास ओ एम आ जाएगा। ओ एम इज इक्वल टू ए कोस थीटा, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण नंबर 4 को हम समीकरण 6 में, सॉरी, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब इस समीकरण नंबर 6 को हम 5 में रख देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पी एम इज इक्वल टू आर प्लस ई कोस थीटा, और पी एम है वो है R1, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी R1 इज इक्वल टू आर प्लस ए कोस थीटा, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर नेक्स्ट हम R2 का मान निकालते हैं। तो R2 का मान कैसे निकालेंगे? R2 का मान ज्ञात करने के लिए लंब बी एन इस प्रकार डाला जाता है कि बी पी इज इक्वल टू एन पी, इसको दे इज इक्वल टू आर एन R2। तो ये लंब कैसे डाला गया है वो देखते हैं डायग्राम में। तो ये डायग्राम है, इसमें ये एन बी लंब डाला गया है। तो इस यदि हम बी एन बी पी माइनस ओ पी माइनस ओ एन कर दे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं, ओ पी इज इक्वल टू ओ एन प्लस एन पी, आर इज इक्वल टू ओ एन प्लस R2 का मान आ जाएगा, वो आएगा आर इज इक्वल टू आर माइनस ओ एन, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 8। अब हम त्रिभुज बी एन ओ में देखते हैं, तो हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बी एन ओ में कोस थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपन ओ बी आएगा, जैसा कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। ओ एन अपन ओ बी, ये कोस थीटा आ गया। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम रखते हैं ओ एन इज इक्वल टू ओ बी कोस थीटा। जैसे कि हमको पता है ओ बी की वैल्यू है वो है ए, तो हम यहाँ पर ए रख देते हैं, तो हमारे पास ओ एन की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी ए कोस थीटा। ओ एन को हमने ए कोस थीटा रख दिया है, तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 9। इस समीकरण नंबर 9 का मान हम 8 में रखते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा R2 इज इक्वल टू आर माइनस ओ एन। R2 इज इक्वल टू आर माइनस ओ एन की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा R2 इज इक्वल टू आर माइनस ए कोस थीटा, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब ये R1 और R2 का मान हम समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस ए कोस थीटा अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा इंटू आर माइनस ए कोस थीटा। जैसा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ अपॉन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और इस आर प्लस ए कोस थीटा को हमने एज इट इज लिख लिया, और इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आर माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस ए कोस थीटा ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट आएगा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a कोस थीटा, ये एक कोस थीटा, ये ए कोस थीटा 2a कोस थीटा हो जाएंगे, और अपॉन में आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम इस क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी पी होता है डाइपोल मोमेंट, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कोस थीटा अपॉन आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, और वो कंडीशन है यदि आर बहुत बड़ा है ए से, तब ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर क्या रिजल्ट आएगा वो हम देखते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा v इज इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की स्क्वायर। जैसा कि हमको पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो हम इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर की स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसमें 2 स्पेशल कंडीशन आती हैं जिनकी बात हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है वो है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, यदि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई
बिंदु स्थित है तो उस पर विद्युत विभव कितना होगा वो देखते हैं। तो यदि अक्षीय रेखा पर स्थित है तो उस कंडीशन में थीटा का मान होगा 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ये कंडीशन इसमें हम रखें कोस 0, तो ये हो जाएगा 1। तो KP कोस थीटा अपॉन आर की स्क्वायर इसका मान आ जाएगा, और जो कि मैक्सिमम विभव होगा। और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड कंडीशन है, वो है द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर यदि कोई बिंदु द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित हो तो उसके कारण उस बिंदु द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर कितना विभव होगा, तो वो होगा 0, क्योंकि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर थीटा का मान है वो 90 डिग्री हो जाता है और कोष्टन 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पर विभव का मान मिनिमम होगा, अर्थात 0 होगा। थैंक यू।